सीधी बात के लिए मशहूर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख से अमेरिका और दुनिया के देशों को बड़ा संदेश दे दिया। You still buy Russian oil. Is that a problem? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उनका अमेरिका में एक दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है। देश हित के मुद्दे पर नया और स्मार्ट भारत ना तो दबाव में आता है और ना ही विकल्पों की कमी होने देता है। डॉक्टर जयशंकर इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर बड़ा टफ है। Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. ये जो एक एटीट्यूड है, इसको जारी बात है वेस्टर्न स्कॉलर बड़ा इसके ऊपर लिख रहे हैं कि ये डॉक्टर जयशंकर की जो अप्रोच है इसके हवाले से। इससे पहले भी हमने देखा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी तो इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। डॉक्टर जयशंकर इज वेरी टफ, हर बात ये कह रहा है। और किसी बंदे से तो मैंने ये भी सुना दैट डॉक्टर जयशंकर इज नोन एज इंडियाज किसिंजर। तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। क्या हर जगह पे जो भारत हमें नजर आ रहा है आगे बढ़ता हुआ, हर जगह अमेरिका के लिए बहुत कहा जाता है कि जी अमेरिका में अब ज्यादातर इंडियंस हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं और इस वक्त अमेरिका को चलाने वाले इंडियंस ही हैं। ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। और आप देखिए इंडिया की जो पॉलिसीज है वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई है। आप वेस्ट का मीडिया देख लीजिए, वेस्ट का मीडिया तो एंटी इंडिया रहा है, एंटी मोदी जी रहे हैं और एंटी हिंदुत्व रहा है। वो तो शुरू से इंडियन की आइडेंटिटी से उनको नफरत भी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारतीय विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो भी बयान देते हैं वह सुर्खियां बन ही जाती है। उन्होंने म्यूनिख में एक बयान दिया जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। पाकिस्तान में भी इसकी जमकर तारीफें हो रही है। पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि विदेशी मंत्री ऐसा ही होना चाहिए। भारत के विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी हाजिरी जवाबी के लिए ही जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में एक बयान दिया जो सुर्खियों में आ गया है। दरअसल विदेशी मंत्री जयशंकर म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है। यहाँ पर उनसे भारत के रूस से तेल खरीदने से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस फैसले के पक्ष में उन्होंने बयान दिया और कहा कि भारत स्मार्ट है। जहाँ डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कही वहाँ अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मन विदेशी मामलों की मंत्री भी थी। डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया था कि आखिर इंडिया हर गुट में क्यों जा रहा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ तो आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या यह दूसरों के लिए समस्या हो सकता है? उनके इसी जवाब पर पाकिस्तानी भी उसके मुरीद हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डॉक्टर जयशंकर इज वेरी टफ, हर बात ये कह रहा है। और किसी बंदे से तो मैंने ये भी सुना दैट डॉक्टर जयशंकर इज नोन एज इंडियाज किसिंजर। हेनरी किसिंजर थे ना, इज वेरी स्टेट्समैन, ठीक है। वैसे हेनरी किसिंजर का जो इंटरव्यू ओरियाना फलाशी ने अपनी एक बुक थी द इंटरव्यू विद हिस्ट्री में किया है, यू वॉन्ट फाइंड उसकी करेक्ट करेक्टराइजेशन जो है वो कहीं भी नहीं आएगी। सो इंडिया जो है वो कहते हैं कि भाई वो अब एक इंडियन किसिंजर है और एक टर्म बोली जाती है। और आई थिंक डॉक्टर जयशंकर भी अपने आप को यही कहते हैं, प्रैग्मेटिक रियलिस्ट, ठीक है। सो हार्ड कोर रियलिज्म पे यकीन करते हैं लेकिन इन अ प्रैग्मेटिक वे। कई लोग आइडियलिस्ट होते हैं, कई लोग रियलिस्ट होते हैं। सो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये दे आर प्रैग्मेटिक रियलिस्ट, और जो प्रैग्मेटिक रियलिस्ट होते हैं मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। प्रैग्मेटिक रियलिस्ट जो हैं वो बिल्कुल वो बुरे नहीं हैं या उनकी वो नहीं है। सो बहरहाल ये एक चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो यूक्रेन के हवाले से दे डिडंट लिसन द अमेरिकन्स। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ क्वाड, सबको पता है इस चीज़ का। दे डिडंट लिसन, दे डिडंट वांट क्वाड टू बी अ ट्रीटी जहाँ पे वेयर दे आर बाउंड टू फॉलो द अमेरिकन वे और अमेरिकन स्टाइल, ठीक है जी। सो ये जिसे कहते हैं ना कि ये जो एक द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज और हर बंदा इससे मुतासर हो रहा है, लेकिन द इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हम आज नहीं, हम शुरू से इंडिपेंडेंट माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
हमारी इकॉनमी अच्छी थी या नहीं थी। सो ये बात तो देखें, नैम का मेंबर होना, नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर होना, ठीक है, एंड देन आप कहना जी कि हम प्रैग्मेटिक रियलिस्ट हैं, हम जो है वो अब जो पोजीशन ले रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू, हम कोई आईआर की पोजीशन नहीं ले रहे, हम कोई ऐसी पोजीशन नहीं ले रहे जिसमें आइडियोलॉजिकल कोई लाइन नहीं हम अडॉप्ट कर रहे, एंड वी विल नॉट डू इट। We have not been doing it in the past and we will not do it now. हम एक pragmatic, so no ideological standing, nothing like that. All what we want is कि हम ये, so ऐसे देखें, आपने क्वाड में भी डॉक्टर जयशंकर का वो देखें, I2U2 में देखें, ठीक है। सो कई लोग कहते हैं इंडिया इज एन emerging सुपर पावर। आई डोंट बिलीव, दिस इज अ लॉन्ग वे। when you say that 800 million people in India, they need a government support for wheat, so that you don't make superpower, and then you have to have you have a reliance on everything in terms of the military hardware, in terms of अभी तो आप अपनी फाइनेंशियली आप दुनिया पे है स्टेबल डिपेंड करते हैं। गो के इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है, वो सऊदी अरब हो, वो यूएई, वो अमेरिका, वो चाइना, बहुत अच्छी ट्रेड है, ठीक है। कहाँ $125 बिलियन विद चाइना, $200 बिलियन विद यूएस, 85-86 बिलियन विद यूएई, 18 बिलियन विद कतर, 50 बिलियन विद सऊदी अरेबिया। सो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ये जो है ना वह है। सो दैट टेल्स अस द स्टोरी कि इंडिया जो है उसने अपनी इंटरनेशनल सिस्टम में अपने आप को एक डिफरेंट अंदाज से इंगेज किया है, और यही वजह है कि डॉक्टर जयशंकर भी टफ है, ठीक है जी। आप वेस्ट का मीडिया देख लीजिए, वेस्ट का मीडिया तो एंटी इंडिया रहा है, एंटी मोदी जी रहे हैं और एंटी हिंदुत्व रहा है। वो तो शुरू से इंडियन की आइडेंटिटी से उनको नफरत रही है। तो इट्स ऑल जिसे कह लिए चेंजिंग डायनामिक्स है, वर्ल्ड रियलिटीज जो बढ़ रही हैं। अब आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले हमारी जो फॉरेन वो थी रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने ये बात उठाई कि आप यूनाइटेड नेशन चार्टर्स में रिफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप वर्ल्ड गवर्नेंस में चाहते हो कि इंडिया एक अपना मेजर रोल प्ले करे। और मुझे भी ये लगता है कि इंडिया को मेजर रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इंडिया 7वीं सबसे बड़ी टेरिटोरियली एक बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 की कंट्री है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से नंबर 3 की कंट्री, नंबर 5 की कंट्री है, सून टू बी नंबर 3 की कंट्री है। तो अब इतना मेजर रोल अगर इंडिया, या इतनी मेजर पोजीशन अगर इंडिया के पास है, और इंडिया अगर अपना वर्ल्ड जिसे कह लीजिए गवर्नेंस में अपना रोल ना प्ले करे, तो ये बात भी बनती है। और इंडिया नीड्स टू कम आउट ऑफ इट्स ककून। नो, शुरू से इंडियन एक अंदर, मतलब जिसे कह लीजिए दे हैव बीन एन इनवर्ड लुकिंग पीपल। वो इंडियंस बाहर देखना ही नहीं चाहते हैं। ये इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और ये उनका हजारों साल का जो माइंडसेट है ना, कि वो इंडिया के बाहर देखना नहीं चाहते। अभी आपको ये भी पता होगा कि एक समय तो हमारे यहाँ ये कह रहे थे कि तुम 7 समुंदर पार चले गए तो तुम खराब हो जाओगे, करप्ट हो जाओगे, और तुम्हारी जो है वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस चक्कर में इंडियंस बाहर नहीं निकलते थे।